मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। CPEC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। सदर जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायराकार को मजीद वुसअत देने के मौक़ों पर गौर। सदर मुमलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खिराज तहसीन। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इरादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के शोबे में ताउन गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान की ठटा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मनसूबे की यादाश्त पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों की उनकी सरजमीन से मुंतकली मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शफकत अली खान ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का इआदा किया। पाकिस्तान और चीन ने दिफाई ताउन का जायजा लिया और इलाकाई तवाज़ुन पर जोर दिया। चीन ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान की मुखालिफत कर दी। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी उसूल है। गजा के बाशिंदों की जबरी मुंतकली के मुखालिफ हैं। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालिफत करते हैं। चीनी वजारत खारिजा का बयान। अमरीकी सदर के गजा पर बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के दो रियासी हल की तौसीक। कहा, आलमी क़वानीन की पासदारी ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सदर ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक करार दे दिया। फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, मिस्र, तुर्की की फ़लस्तीन के दो रियासी हल की हिमायत। हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान मज़हका खेज़ करार दे दिया। सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, ईरान, रूस, मलेशिया भी फ़लस्तीन के हामी। गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। सदर ट्रंप ने गजा के इलाके की तामीर नौ की बात की। ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। गजा की तामीर नौ के वक्त फ़लस्तीनियों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं है। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने अभी तक गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं किया। सदर ट्रंप गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली के लिए पुरज़्म हैं। सदर चाहते हैं फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का बयान। ट्रंप के बयान के खिलाफ फ़लस्तीनी हामियों का वाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने गजा बराए फ़रोख्त नहीं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। प्ले कार्ड पर आज़ाद आज़ाद फ़लस्तीन और जंगी मुजरिमों की मेज़बानी बंद करो के नारे दर्ज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मुद्दई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका है। शहादतों का जायजा लें तो भी सजा का इम्कान नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। जज सरदार जुल्फ़िकार डोगर के रिमार्क्स
एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्जाम था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला तामीर करवाया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज की केस में बरियत के फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। बरवक्त इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इदारों की निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इदारों की निजकारी के अमल और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को जम किया जा रहा है। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ है। माहौलियाती फ़ंड के क़याम के बाद मुतासर ममालिक की मदद ज़रूरी है। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मज़ीद इक़दाम पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तुलाबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने पंजाब में तुलाबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। 65% नंबर लेने वालों को लैपटॉप मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप पर हर बच्चे का हक है और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तुलाबा का भी हक है। तुलाबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी रुकावट बनने नहीं दी जाएगी। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,10,548 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पीटीआई की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त पर आज शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जलसे की इजाजत देते हैं तो क्या एक दिन में तैयारी मुमकिन होगी? अगर आप दरखास्त पर आज फैसला कर देंगे तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। शेख हसीना वाजिद के सोशल मीडिया पर हामियों से खिताब पर बांग्लादेश में एहतजाज। बांग्लादेशी अवाम ने भारत से मिलकर शेख मुजीब की 1971 की साजिश की एक बार फिर तस्हीह कर दी। मुजाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद के आबाई घर को आग लगाने के बाद मिसमार कर दिया। शेख हसीना ने आबाई घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। शेख हसीना वाजिद गुज़श्ता बरस पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क से फरार होकर भारत चली गई थीं। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस मेजर जनरल इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। मेजर जनरल इब्राहिम ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात और मुश्तरका फौजी सरगर्मियां बढ़ाने पर गौर। ISPR। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन को 10 एडिशनल जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर।
दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों से मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं, इससे पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम मुतासर हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक्ट आज़ादी सहाफत पर हमला और गैर आईनी है, अदालती जायजा लिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़, अदालत से पीका एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर जैली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा पीका एक्ट पर जैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। मराकश से 4 पाकिस्तानी शहरियों की लाशें वतन वापस पहुंच गईं। वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। कहा वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात का सख्ती से नोटिस लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे पेशावर पहुंच गई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। 14 फरवरी तक ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों का सफर मुकम्मल करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। PCB चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस के टिकट्स आज रिलीज करेगा, जो ऑनलाइन और TCS स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। 4 मैचेस में पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान बांग्लादेश, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और 5 मार्च का सेमीफाइनल शामिल है। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइलियों के 50वें इमाम मुकर्रर। प्रिंस रहीम अल हुसैनी को उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक जानशीन नामजद किया गया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इमाम के अहले खाना और जमात के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में ऐलान किया गया। प्रिंस करीम आगा खान गुज़िश्ता रोज़ पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। बुलबुले हिंद लता मंगेशकर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। सुरों की देवी लता मंगेशकर अपने मधुर गीतों की वजह से अपने सामीन के कानों में रस घोलती रहीं। उन्होंने 50,000 से ज़ायद गाने गाए।